कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 6 बजने वाले हैं गाइस और मैं सो कर उठ चुकी हूँ। अभी मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, बच्चे इधर को सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी है मुझे। पहले पीऊँगी पानी, क्योंकि पानी के बिना मैं नहीं रह सकती। सुबह उठते के साथ ही मुझे पानी चाहिए होता है। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में बनाऊँगी मैं अपने लिए ग्रीन टी, और साथ में हस्बैंड के लिए भी बनाऊँगी। और मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत है वो ग्रीन टी के बिना तो होती ही नहीं है। आपने पिछले ब्लॉग में भी मेरे देखा होगा, मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। आप कौन सी ग्रीन टी लेते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। ज़्यादातर लेडीज़ जो होती हैं हाउसवाइफ, वो वेट लॉस करने में सबसे बड़ी गलती क्या करती हैं, और जो कि मैं भी करती थी। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक यहाँ पे चीज़ें बताने वाली हूँ, और जो गलतियाँ मैं करती थी वो मैं बताने वाली हूँ। मैं जो गलतियाँ करती थी, पहले तो मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी। दूसरा, मैं सुबह में पानी बिल्कुल नहीं पीती थी, जैसे कि वार्म वाटर हो गया या नॉर्मल वाटर हो गया, मैं बिल्कुल नहीं लेती थी। वॉक वगैरह भी नहीं करती थी। सो के उठने के बाद मैं तुरंत अपने जो बेसिक काम होते हैं हमारे घर के, मैं उसमें लग जाया करती थी, जिसकी वजह से मेरी जो इम्यूनिटी है वो लो हो रही थी। वेट गेन होता जा रहा था, और मैंने 10 kg अपना वेट गेन कर लिया था। तो उसे लॉस करने में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही थी लॉस करने के लिए, बट नहीं हो रहा था। और ये सब मुझे एक कम्युनिटी के द्वारा इतनी नॉलेज हुई कि मुझे वेट लॉस कैसे करना चाहिए, हेल्दी वेट लॉस कैसा करना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आप देख सकते हैं, मैं सो के उठने के बाद वॉक करती हूँ मॉर्निंग में, और हल्के हल्के जितने भी योगा आसन होते हैं मैं वो ज़रूर करती हूँ। और कुछ लेडीज़ को ये गलतफहमी रहती है कि हम तो पतले हैं, हमारा वज़न ज़्यादा नहीं है, हम फिट हैं, हम योगा नहीं करेंगे, हम वर्कआउट नहीं करेंगे, हम वॉक नहीं करेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपको वॉक भी करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए, और अपनी कैलोरी काउंटिंग को भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि कैलोरी काउंटिंग का ही पूरा रोल होता है हमारे वेट लॉस करने में और वेट को बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ। ओके, जितना वज़न मेरे हाइट के हिसाब से मेरे अंदर होना चाहिए उतना वज़न मेरे अंदर है, और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो मॉर्निंग में मैं गर्म पानी या एक जो ग्रीन टी है मेरी वो लेती हूँ। इससे भी मैंने अपना बहुत वेट को मेंटेन किया हुआ है। और हल्के फुल्के मैं योगा आसन ज़रूर करती हूँ, या हल्का फुल्का वर्कआउट मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये 20% रोल है तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। और 80% का रोल मैं और भी ज़्यादा रखती हूँ। हालांकि मैं अपने वीडियो में आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाती, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं एक कोच हूँ, हेल्थ कोच हूँ। तो मॉर्निंग में मुझे बहुत सारे काम होते हैं घर के भी, और कॉलिंग वगैरह भी करनी होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, और प्रॉपर आपको दिखा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे भागना पड़ता है कभी किधर कभी किधर। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में। योगा सुबह के जितने भी काम हैं वो मैंने आज शूट नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा अपना जो भी रूटीन है वो मैंने शूट किया है। और बाकी अब आ गई हूँ मैं अपना हेल्दी स्नैक्स बनाने के लिए। तो हम ना ये जो पोहा होता है, ये कितने सारे बेसिस मैं डाल के बना रही हूँ, आप देख रहे होंगे। तो पोहा खाना बहुत अच्छा होता है, और इसमें लो कैलोरी होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं होती है। आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आप पोहा बना के खाइएगा। ये बहुत हेल्दी भी होता है, लेकिन कम ऑयल में आप लोग खाइएगा। और इतना ऑयल तो चलता है मेरे घर में, क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन करना जानती हूँ, अपने वेट को मेंटेन करना जानती हूँ, इसलिए। और मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ यहाँ पे पोहा बना के। मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोग हेल्दी स्नैक्स में पोहा खाते हैं, या मॉर्निंग में हम लोग शेक पीते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, शेक जिस दिन नहीं बनता है उस दिन हम लोग पोहा बना के खाते हैं, या चीला वगैरह बना के खा लेते हैं। और चलिए, ऐसे ही छोटी छोटी नॉलेज तो मैं आपको देती ही रहती हूँ, और देती रहूँगी मैं आपको। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे और बेनिफिट यहाँ से मिलने वाले हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में, और अब बनाऊँगी मैं दोपहर का लंच। और आज मॉर्निंग में आपने देखा था मैंने पोहा बनाया था मॉर्निंग में, और हम लोगों ने सब ने पोहा ही खाया था। और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और अभी बच्चे मांग रहे हैं खाना। तो मैं थोड़ी सी भिंडी लेकर आई थी मार्केट से, तो मैं बनाऊंगी भिंडी।
साथ में मैंने थोड़े से आलू भी बनाने हैं, पतले वाले जो होते हैं, उबले हुए आलू। तो मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं धो के अच्छे से वॉश करके मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं। और मैं इधर भिंडी कट कर लूँगी और थोड़ी प्याज भी कट करनी है मुझे। भिंडी क्या है ना, आज मैं रोटी बनाऊँगी थोड़ी सी, तो रोटियों से भिंडी अच्छी लगेंगी। और थोड़े चावल बनाऊँगी तो चावलों के साथ पतली सब्ज़ी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके घर में एक ही सब्ज़ी बनती है तो कोई बात नहीं, आप एक सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी ज़्यादा लीजिएगा अपने लंच थाली में, और 2 रोटी और 1 प्लेट अपना फाइबर ज़रूर लीजिएगा। अभी खीरा चल रहा है तो आप खीरा ले सकते हैं 1 प्लेट भर के। और खाना खाने से ना खीरे को पहले खाना होता है, आप 10 मिनट पहले खीरा खाइएगा, उसके बाद अपना खाना शुरू करिएगा। और खाने में 2 कटोरी सब्ज़ी आपको लेनी है और 2 रोटी या 2 चपाती मीडियम साइज़ की आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी आपको रोटी नहीं लेनी है। तो लंच इस तरीके से आप अपना दोपहर में कर सकते हैं। और मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने वज़न के अकॉर्डिंग पानी पीना है। और मेरा वज़न 50 केजी है, यानी 50 केजी है, तो मैं पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी ले लेती हूँ। लेकिन आपको 20 किलो वज़न पे 1 लीटर पानी की आवश्यकता आपके शरीर को होती है। भले ही आप मत दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। लेकिन दिक्कत तो बाद में होने लगती है धीरे धीरे, एक दिन में तो कोई परेशानी होती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे दिक्कत सामने आने लगती है। तो पानी ना पीने की वजह से भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंज हम लोगों की बॉडी में हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर, ठीक है। तो भिंडी मेरी बन गई है और इधर मैं बना रही हूँ अभी आलू को तड़का लगा रही हूँ। चावल मेरे उबल गए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी, एक गाजर पड़ी हुई थी वो सूख रही थी पड़ी पड़ी, तो मैंने सोचा चलो आलू में ही डाल देते हैं इन्हें भी, और आलू भी थोड़े कलरफुल हो जाएंगे, है ना। और कलरफुल सब्ज़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको पता है मैं मिक्स सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ। ज़्यादातर मेरे घर में हरी ग्रीन वेजिटेबल ही बनती है सब्ज़ी में, लंच में और डिनर में। डिनर बहुत कम शेयर मैं आप लोगों से करती हूँ, क्योंकि डिनर हम लोग बहुत हल्का, बहुत लाइट करते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं तो हम लोग शेक पीते हैं। और आज शाम को तो मुझे लगता है हम लोग शेक ही पियेंगे। तो हम लोगों ने दोपहर का लंच कर लिया था। तो ये मेरी बड़ी बेटी है, तो मैं जा रही हूँ अभी जो गोल्ड वाले होते हैं ना, सुनार जिनको बोलते हैं, उनकी शॉप पे जा रही हूँ। इनके लिए निमिषा और किट्टू के लिए एक नाक के लिए लौंग लेकर आनी है। आपको पता होगा पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने इनकी नाक छिदवाई थी, लेकिन जो फूल उसने डाले थे वो फूल के जो नग होता है वो निकल गए थे, तो वो अंदर को फंस गया है फूल। तो अभी ट्रीटमेंट चलेगा, इसकी नाक का ऑपरेशन वगैरह होगा। और वो फंस गया है, अंदर को फूल गई है नाक, तो वो मुझे निकलवाना है। तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी पहले। और आज का ये जो ब्लॉग है आप देख रहे हैं, इसमें 2 दिन का ब्लॉग मिक्स है, लेकिन दोनों दिन का वो पूरा ब्लॉग नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही मैं शूट कर पाई थी, जितना शूट किया था मैंने उतना मैंने यहाँ पे डाल दिया था। और आप मेरे देख रहे होंगे बटन भी लगा हुआ है, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो बटन लगा के जाती हूँ। तो हम लोग जा ही रहे थे सीधे पेट्रोल भरवाने के लिए स्कूटी में। तो यहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं और पूरा जो हाईवे है वो जाम किया हुआ है। तो हम उधर से बीच के रास्ते में को निकल के घर को वापस आ गए थे, क्योंकि उधर का जो हाईवे है वो पूरा जाम कर रखा था। और अगर आप ये देख रहे हैं तो ये हमारा ट्रेनिंग है, जो कि कोचेस ट्रेनिंग होती है, कोच वाली ट्रेनिंग। कोच बनना चाहते हैं तो उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं वो लोग जो कोच बनना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं वज़न घटाने में, वज़न बढ़ाने में और हेल्दी रहने में। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्योंकि हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, इंडिया में बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं लगातार। डायबिटीज़, बीपी हाई, बीपी लो और मोटापा स्पेशली बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ रहा है। तो अभी क्या है ना, अभी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में वज़न घटाने को लेकर। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे मुरादाबाद में यहाँ पे की जाती है। तो आप जैसे कि जानते हैं मैं एक कोच हूँ, तो मैं गई थी यहाँ पे। तो मेरे साथ चांदनी मैम आई हुई हैं, हस्बैंड जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोग अभी लंच का टाइम है तो दोपहर में शेक ही पीते हैं। तो सभी के लिए शेक बना है। यहाँ पे कम से कम 500-600 लोग हैं इस ट्रेनिंग में। तो सभी के लिए स्पेशली शेक ही बना है, क्योंकि खाना तो बनता नहीं है, इतनी पब्लिक के लिए खाना कैसे बनेगा। तो ये चांदनी मैम है, इन्होंने अपना 8-9 किलो वज़न कम कर लिया है। और अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान के बाद ये फिर से स्टार्ट करेंगी। तो स्टार्ट तो चल रहा है इनका, लेकिन रमज़ान की वजह से थोड़ा रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है इसलिए। तो
तो आप अपना ध्यान रखते हैं या नहीं मैं तो नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो ये जो शरीर हमें मिला है, ऊपर वाले ने दिया है, लाइफ टाइम तक हमें इसी शरीर में रहना है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा शरीर में ना डालें जो अनचाहा है, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतनी ही मात्रा में डालें। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी की गाइडलाइन में ये सब मतलब कर सकते हैं, लगातार डाइट प्लान अपना ले सकते हैं, है ना। और मैं भी आपको डाइट प्लान दे सकती हूँ, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और आप मेरा क्लब ज्वाइन भी कर सकते हैं जो मॉर्निंग में इवनिंग में चलता है, जहाँ पे 20% रोल और 80% रोल का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से डीपली सिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे सीनियर कोच हैं उपदेश सर, तो उनका यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। एंड आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हो ये भी ज़रूर बताइएगा, और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ मुझे कमेंट करें। बाय।